आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 26 जून 1986। परम संत ताराचंद जी ने यह सत्संग अमेरिका में 1986 में फरमाया है। राधा ये हजूर महाराज कबीर साहब की वाणी से। कबीर साहब चारों युगों के संत थे और रूहानी दौलत का एक खजाना लेकर के आए थे। जितना कबीर साहब ने जो सत्संग किया इतना हर एक नहीं कर सकता। जितने संत आए सब ने कबीर साहब को अपना पूर्ण धनी या अपना बुजुर्ग या रूहानी दौलत का मालिक सतपुरुष मान्या से, अपना सतगुरु मान्या से, सबके पिता थे। जैसे वेदों में गायत्री को गायत्री माँ मानी जाती है वेदों की, इसी तरह कबीर साहब सब संतों के बाप माने जाते हैं। तो कबीर साहब ने गुरु की बड़ाई करी, कितनी महिमा करी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। कि गुरु के बगैर तुम कितना ही भी दान पुण्य करते रहो वो सब व्यर्थ जाता है। जैसे के विधवा का गर्भ व्यर्थ जाता है, साधु का दर्भ व्यर्थ जाता है, इसीलिए जो बिना गुरु धारण किए दान पुण्य करते वो भी व्यर्थ चला जाता है। यही हमारे वेद शास्त्रों ने कहा से हर एक महात्मा यही कंध है कि गुरु धारण करो। रामचंद्र जी आए, उन्हें भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी, गुरु धारण करना पड़ा। क्यों? वासिष्ठ जी के बारे में कहते हैं कि रामचंद्र जी वासिष्ठ मुनि के पास में गए, वो कहने लगे कि रामचंद्र से अवतार को आगे उनसे बड़ा न कोई। वासिष्ठ मुनि से पूछने लगे जीवित मुक्ति कैसे हुई, कि जिनको जीवित मुक्ति की जरूरत है, जिनको अपने घर जाना से, सतखंड में पहुंचना से, उनको सतगुरु तलाश करना पड़ता है। ये संसार का धन दौलत बेटे पोते धी जमाई ये सब यहाँ ही रह जाते हैं। इन हमारी कोई भी मदद नहीं करनी है। अगर ये सोचे किसी के पास में ज्यादा धन है वो हमारी मदद करेगा, नहीं, कभी नहीं कर सकता न। धन यहाँ ही रह जाना से। अगर धन को मदद करनी थी तो सिकंदर बादशाह 40 कोस का खजाना भरा रह गया और आखिरी वक्त वो अपनी माँ से भी नहीं मिल सका। इसलिए कहते सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे, क्या आखिरी टाइम दोनों हाथें खाली थे। यही बात दूसरे कहते कि अगर धनते मोक्ष मिलती तो रावण की सोने की लंका थी। और क्या कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते ता रावण घर दीवाने को बाती। इले क्या हुआ? कहाँ गए वह सोने के महल, कहाँ गई सोने के टारी 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती गोती कहाँ गए आखिरी वक्त में? इसीलिए वह खाली रह जाते हैं। अपना किया फल भोगना पड़ता है जीवों को, इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। तो कबीर साहब कहते गुरु बिन कौन उभारे जी। अगर गुरु वगैर कोई उभरा नहीं आज तक, जो उभरे हैं वह सतगुरु की शरण में जाके उभरे से। सतगुरु ही पार भवसागर से तार सकता है। और सतगुरु नाम है किसका? सतगुरु नाम है समझ का, विवेक का, ज्ञान का। इसीलिए जिसको इतने मार्ग आगे शब्द में आएंगे, इतनी चीजों का पता नहीं, उसको सतगुरु नहीं माना जाता। 18 चक्रों का पता नहीं तो सतगुरु नहीं माना जाता। 10 प्रकार के शब्दों का पता नहीं, वो सतगुरु नहीं माने। 52 अक्षरों का पता नहीं तो उसको सतगुरु नहीं माना जाता। जिसको सच्चा विवेक और समझ नहीं है तो उसको गुरु नहीं माना। गुरु जो माना जाता है उसको मानते, इसका शब्द खुलास है, उसको सतगुरु कहते। क्यों कहते हैं? शब्द बगैर जो लोग के गुरु गुरु करते शब्द का पता नहीं, वह भी खाली रह जाते। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न सही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे
शब्द कमाओ तन मन से, कि तन मन से शब्द की कमाई करो। इसीलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। आप फिर कहो कि किसको? कृष्ण जी को भी सतगुरु धारण करना पड़ा। रामचंद्र जी को वासिष्ठ मुनि सतगुरु धारण करे, जैसे परमार्थ के लिए, और स्वार्थ के गुरु उनके कौन थे? विश्वामित्र थे। इसीलिए कृष्ण जी को भी परमार्थी गुरु धारण करना पड़ा। कौन करया? कि गर्ग मुनि। इसलिए गर्ग मुनि तो परमार्थी गुरु धारण करने पड़े, और स्वार्थी गुरु कौन थे? एक मास्टर थे। जब मास्टर किसे थे? उनके साथ में के उनके साथी, जैसे कि दोनों के दोनों, एक तो सुदामा जी और एक कृष्ण जी, दोनों साथ पढ़ा करते थे। फिर भी कितनी मदद होती रही, वह स्वार्थी गुरु धारण करना पड़ा, पंडित तो पादा तो, और वो जो गुरु था वो था परमार्थी गुरु, जिसको गर्ग मुनि कहते हैं। इसीलिए कि हर एक महात्मा ने सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। किसी वक्त की बात है, मेरे याद आ जाती है ऐसी बातें, कि महाराज जो अमरदास जी थे, वह कितनी बार 52 दफे हरिद्वार का नहान किया था। गंगा जमुना नहाए थे, तो हरिद्वार का नहान कराया बड़ा भारी 52 दफे। एक दफे जब वो गए तो उनके पास साथ में एक साधु मिल गया। वो साधु उनके साथ जा रहा था। जब साथ चलने तो प्यार हो जाता है, प्यार होने तो साधु साथ रहे, और फिर वापस मुड़े तो साधु के साथ आ जाते अमरदास। जब अमरदास के मकान पर ठहर गए, वो महात्मा ठहर गए, रात बीत की बात करते करते सवेरे के टाइम अमरदास जी को पूछता हो महात्मा, अरे अमरदास जी कहें हाँ जी पूछो, कि आपका गुरु कौन है, आपका सतगुरु कौन है? अमरदास जी क्या कहते हैं? मैं ग्रंथ साहब की बातें कहता हूँ। अमरदास जी कहते हैं कि मैंने तो गुरु कोई धारण नहीं किया आज तक। वो महात्मा ब्रह्मचारी तो कहने लगे, ओ अमरदास जी आपने कोई गुरु धारण किया? कि नहीं। ओ तेरा सत्यानाश, मेरा नाश क्यों किया आपने? ओ तेरा बुरा हो जाए, मैं तेरी रोटी खाई, तेरा अन्न पानी खा, तने गुरु धारण नहीं किया। इसीलिए नुगरों का तो अन्न भी खराब होता है। जैसा इंडिया में कुंवारी लड़की को बच्चा पैदा हो जाए, उसको जाते घेर देते, उसको बहुत घटिया समझते। मैं यहाँ की बातें नहीं करता न। इसीलिए जो बगैर गुरु धारण किए कुछ नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा तन तो बड़े जुल्म किए कि मेरे को खाना खुआ दिया, तन तो गुरु धारण नहीं किया। उसी वक्त अमरदास जी ने क्या किया? हे गंगे माई मन गुरु मिला दे, हे गंगे माई मन गुरु मिला दे। दूसरी टेम जाकर की जो लंबी बात है कहता नहीं, पर अतीत गए अंगद साहब पा जाकर की नाम दान लिया, और वो तप किया, वो साधन किया कि वह भी 3 गुरुओं में शामिल, 10 गुरु थे, उन्होंने शामिल तीसरे गुरु माने जाते। इसीलिए कहते कबीर साहब, गुरु बिन कौन उभारे जी, भवसागर दरिया से पार उतारे जी। संसार भवसागर है, इससे पार कैसे उतरा जाता है? इस तरह सतगुरु की दया और मेहर तो उतरा। नोट कमाना भी सीख लेते हैं हम, इज्जत भी सीख लेते हैं हम, और ठगी बग्गी करना भी सीख लेते हैं। सारे काम सीखे सतगुरु की दया मेहर के बगैर हम उस खुदा से मिलना नहीं सीख सकते। जल में शांति कब आएगी? जब सतगुरु पूर्ण मिल जाता तो शांति आ जाती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जिसको सतगुरु मिलिया उसी का लेखा निमड़िया। ग्रंथ साहब में तो गुरु की बड़ी भारी महिमा करते हैं। फिर क्या गया? इसीलिए कितनी बड़ी बात है, सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, के महात्मा जब आते हैं अपनी सत्संग रूपी नौका लगा देते किनारे, और बैठा बैठा की पार तारते हैं। मैं गुरु के विषय में पहले कह चुका इस बात को कि गुरु क्या कामी है ते कोडी काने, क्रोधी है कोडी काने, लोभी है कोडी काने, तो मोह में फंसा बैठे कोडी का अंदर अहंकारी है ते कोडी का। इसीलिए बाबा सावण सिंह भी यही कहा करते थे, और महात्मा भी ये कहते, नानक साहब की वाणी भी, कबीर साहब ये कहते, कबीर साहब भी कहते, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा, क्या जात वर्ण कुल खो, के भक्ति को सूरमा ही कर सकता है। हमको सब चीज मिल सकती है दुनिया में,
बेटे भी मिल सकते, धी जमाई भी मिल सकते, धन ज्यादा भी मिल सकते हैं, राज भी मिल सकते, सब मिल सकते हैं, मगर पूर्ण सतगुरु नहीं मिल सकता। न सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही, कि सबसे बड़ा रत्न यही है कि सतगुरु को तलाश करना। जब सतगुरु मिल गया तो क्या लेखा निमड़िया, किसका लेखा? 84 का लेखा निमट जाता। हम 84 पड़े ऐसा क्यों? इतनी जिया जुण भुगतते भुगत लग 84 भुगत कर किन मानस का तोला मिला, और इस महाकिन हम क्या किया? ये ऐसा ख्याल कभी नहीं किया फिर हम वापस अपने घर चले जाएं तो मानस तोला मिल करके हम पशु की तरह बर्बाद करते हैं, पशुओं की तरह बर्बाद करके चले जाते। इससे बढ़कर हम क्या जुल्म करेंगे? हम तो अपना आपा का नुकसान करते हैं। क्या नुकसान किया? अपनी आत्मा को धोखा दे दिया कि ये आत्मा निर्मल थी, पवित्र थी, वहां सतखंड आई थी, और यहाँ आकी ने या क्या नपाक बन गई, या क्या बन गई, या मैली हो गई। क्यों हो गई मैली? कि मल बक्से आवरण चढ़ गए इसके अंदर। क्यों चढ़े इसके ऊपर? कि इसको सतगुरु नहीं मिला न। इसीलिए यहाँ हम कोई भी काम करते हैं सतगुरु की तलाश करते हैं। किस सतगुरु की? गुरु की। अगर स्कूल में जाते हैं तो मास्टर को गुरु मानना पड़ेगा, कोई और काम सीखते हो कारीगरी का तो उसको मानना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी काम सीखो गुरु धारण करना पड़ता। तो परमार्थ के लिए हमने संत सतगुरु तलाश करना पड़ता। कबीर साहब कहते भव सागर तैरने के लिए। तो इसीलिए फिर भी कहते एक बार की बात है कि किसी टाइम में कि महाराज बैठे हुए थे, सुखदेव जी की बात आती है, उसका बाप का नाम था व्यास जी। तो व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि जाकर के बैठे तो उस वक्त चले, वो कहने लगे व्यास जी बेटा कि हाँ कि तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता, तू क्या स्वर्ग बैकुंठ में जाकर के वापस आता, पर बेटा मुक्ति का घर बड़ी दूर है। उनका पिताजी कि मैं तो सब जानता हूं, मेरे को ब्रह्म ज्ञान से, मैं ब्रह्म ज्ञानी छू। बोला बेटा इस ब्रह्म ज्ञान तक कुछ नहीं बनता न, तो के सतगुरु तलाश करो। ने कहा मैं क्या, मैं त्यागी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे मैं विद्वान हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मने गुरु की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा बगैर गुरु का आप जा नहीं सकते न, सतखंड में पहुंच नहीं सकते बगैर सतगुरु का। इसीलिए योग वासिष्ठ में ये बातें आती है हिंदुओं के ग्रंथों में। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु धारण करो। कहा किसको करूं? अब उनको जनक के पास में भेज देते हैं। जनक महाराज के पास में जब गए तो जाकर क्या बात करते हैं? जनक महाराज को देख करके उनको बड़ा भारी ख्याल हुआ कि जनक महाराज तो राजा है और मैं एक महात्मा त्यागी हूँ। जनक महाराज तो परिये नाचती हैं, मैं बड़ा सन्यासी हूँ, या मैं विद्वान हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ऐसी बातें जब वो कहने लगा तो राजा जनक ने उसकी परीक्षा करने के लिए कई ऐसे बातें कही, मगर वो सब परीक्षा में फेल हो गया। समझते हो? सब फेल हो गया। कहने लगा कि पहली राजा जनक ने क्या कहा? कहने लगे कि वो बारने जाकर के खड़ा हो कहने लगा कि मैंने राजा जनक से मिलना से। जनक महाराज कहने लगे बाहर खड़े रहो, मैं हुक्म दूंगा तब आना। 3 दिन तक नाम लेने के लिए और बाहर खड़ा रहा, और नौकरों ने उसके ऊपर घोड़ों की लीद डाल दी। जब घोड़ों की लीद डाल दी, तीसरे दिन हुक्म दिया बुलाओ सुखदेव को। जब सुखदेव जाता है तो क्या करता? सुखदेव कुछ नहीं बोला, खड़ा हो गया। उनका क्या बात है सुखदेव जी? बोला जी मैं गुरु धारण करने के लिए आया हूँ। बोले गुरु धारण करने के लिए आया, फिर मैं तो त्यागी हूँ, मेरे एक लंगोटी है, और आपको बड़े महल बने हुए से, मैं गर्भ में ज्ञान था, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। दूसरा मेरे क्या है, मैं ब्राह्मण हूँ, और आपका तो राजपाट में देखो परियां नाचती हैं, बड़ा भारी ठाठ। आप मेरे को क्या उपदेश दोगे? मैं तो खुद ही महात्मा हूँ। उन्होंने कहा आप तो लपेवान हो रहे, मैं तो त्यागी हूँ। बोला बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब जनक महाराज उनको कितनी शिक्षा दे, ये भी भाग होता है कि इस पहले जमाने में तो सतगुरु परीक्षा करा करते शिष्यों की, आज शिष्य परीक्षा करते हैं गुरुओं की कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं गुरु धारण कर लूं। कहते हैं
उस वक्त में 12-12 साल सेवा करया करते थे। और तब क्या बताया, अगर किसने सुल्तान बादशाह ने 12 साल कबीर साहब की सेवा करी थी, तब जाकर के गुरु मंत्र दिया था। मतलब करनी के पूरे बन गए, उन्हें भर दिया करते रंग। तो क्या हुआ, अब वो कहने लगे बैठ जाओ सुखदेव जी, आपको उपदेश मिलेगा। और क्या कहते, जनक महाराज ने इजाजत दिया, जाओ इसको महल में ले जाओ। जब महल में ले गए अंदर, तो क्या परियां नाचती हैं। मतलब जनक महाराज ने क्या हुक्म दिया है, कटोरा तेल का भर के ने और वो हाथ में दे दिया कि ले जाओ ये कटोरा, इसका तेल खिंड जाए तो इसकी गर्दन तार लेना उसी वक्त। इसकी सुखदेव जी की। अब सुखदेव जी महल में चले गए, सब महल में घुमा लाए। उसकी निगाह कटोरे के अंदर, मैं सत्संग कराता हूं आप लोगों को। देखते आगे जनक महाराज ने कहा, क्या देखा है महल? बोल देखा। क्या देखा? बोला मैं तो कुछ नहीं दे, मेरी निगाह थी कटोरे में, तेल के कटोरे में। बोला आप नहीं देखा? बोले नहीं जी, मेरी तो निगाह इसमें। क्यों थी निगाह उसके अंदर? कि अगर मेरी निगाह उपचुक होगी तो मेरा सिर काटा जाएगा। इसलिए बोला था खाना खवा लो। जब 36 प्रकार का भोजन खाना मिला, जब खाने लगे तो एक जना ऊपर तलवार टांग दी, काते सूत के तागे में बांध करके। देखा तलवार तो फूटेगी, और पड़ दिए तेरे सर में ला गई, सर कटेगा। उसने कोई स्वाद नहीं देखा, वह जो प्रसाद था खाना सब मिला करके पेट भर के आ गया। बोला खाना कैसा था? बोला जी बढ़िया था। बोला नहीं बताओ? बोला जी मैंने खाना को नहीं पछाना, मेरी निगाह तो तलवार में थी, कभी तलवार पड़ जा तेरी सर कट गया। बोला अच्छा। अब देखा आपने? क्या देखा? उसने माया रूपी आग लगा दी महलों में। जब मकान जलते आ रहे थे, नौकरों ने कहा जनक महाराज का दौरा कि महाराज के महलों में आग लगी हुई है। बोला हरी इच्छा, ये गुरु की महिमा बताता हूं। फिर कहा जी आग तो अंदर आ गई। बोला हरी इच्छा। वो सुखदेव जी एक लंगोटी और एक सोटा रखा करते, वो सोटा और एक कमंडल वो बाहर रखी आगे। सुखदेव जी उठ करके कमंडल को उठाने के लिए चले, आगे में मेरा कमंडल न जल जाए। कमंडल समझे पानी का तुम्बा, ये पानी का तुम्बा ने मेरी आग में कभी जल जाए, और सोटा लिया कभी लंगोटी भी जल जाए। उसको उठाने के लिए गए तो जनक महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसका? सुखदेव जी का। कहते त्यागी तू है कि मैं हूं? मेरा तो महल जलता फिर भी मैं हरि इच्छा कहता हूं, और तेरी एक लंगोटी, एक पानी का तुम्बा और एक सोटे खातिर भाज पड़ा। मुंह पर थप्पड़ मारा जनक महाराज, तू त्यागी है? लानत है तेरी, झूठी तू ब्रह्म ज्ञानी है, झूठा तू त्यागी है और झूठा घमंडी है तू। इसीलिए उसने जब ज्ञान तमाचा मारा तो उसको कहा महाराज दया होगी, नाम लेकर ही गया। तो क्या कहता उसका बाप व्यास जी, बेटा बताओ गुरु कैसा है? बोला जी क्या कहूं, अगर मैं कहूं गुरु सूरज वर्गा है तो सूरज में गर्मी है, मेरे सतगुरु में गर्मी नहीं है। कब आई गुरु की पहचान? जब गुरु की शरण में चला गया। कहता है सूर्य में गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है ने, चमकीला सूरज जैसा है मेरा गुरु। फिर उन्हें कहा कि बताओ कैसा? बोला जी क्या कहूं, वैसे चंद्रमा वर्गा ठंडा, तो चंद्रमा वर्गा में चंद्रमा में धब्बा है, मेरे गुरु में कोई भी धब्बा नहीं है। तो कैसा? बोला गुरु गुरु ही है। इसलिए कहते सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। जब सतगुरु मिलता है तो अंतर के पट खुल जाते। सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। कब खुलते? जब सतगुरु मिलता है। कौन सतगुरु? जब शब्द स्वरूपी अंतर में धोती उस शब्द की, उस शब्द की, वो शब्द स्वरूपी गुरु जब मिल जाता है तो सारे कर्म कट जाते हैं, कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। जैसे किस तरह कट जाते हैं? जैसे सोना अग्नि में जाकर की ने और तप की न बढ़िया बन जाता, फिर जंती में को लकड़ जाता और उसकी कीमत बढ़ जाती। कहते सोने में सुहागा मिल गया तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए सतगुरु जब मिल जाता है तो उसको बड़ी भारी ताकत मिल जाती है। सतगुरु नाम इसका है। तो बगैर सतगुरु जिसका हाथ का हम पानी पीते हैं वो भी हमको दोष लगता, ऐसे बताया सर। तो इसीलिए सतगुरु वो ताकत देता है, वह विद्या बताता है कि गुरु भवसागर तक पार उतार। ये नहीं कहता कि गुरु महाराज के दारू मासा में फंसे रहो, तुम खोटे कर्म फंसे। जहाँ इंडिया में 3 चीजों का नेम कराते, यहाँ तीनों चीज इस्तेमाल करते।
ये अपनी अपनी जगह की बात है। यहाँ अगर कोई ये बात कहने लग जाए मीट मत खाओ, दारू मत पियो, पराई औरतों से परहेज रखो, माँ बाण समझो, तो यहाँ के लोग तो नहीं मान सकते। मतलब वो परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते, उनको शांति भी नहीं हो सकती न। शांति भी उन्हीं को आती है। क्या आती है कि जब वह मीट छोड़ देते हैं, दारू छोड़ देते हैं, मीट खाने वाला राक्षस हो जाता। आपको किस तरह ग्रंथ साहब में कहीं नहीं लिखा मीट खाना, रामायण में कहीं नहीं लिखा, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। दो पार्टी होती है, एक क्या राक्षसों की और एक देवताओं की। देवताओं की होती है दूध घी सब्जी खाना शाकाहारी, राक्षसों की होती है मांसाहारी। इसीलिए सतगुरु वो भेद बताता है कि जिस तरह हमारा बेड़ा पार हो जाता, हम मांस का चोला मिला से इसका हमने क्या करना चाहिए, मांस का चोला पा कर फिर हम बिरछा गुजार देते हैं, बर्बाद कर दी, इससे बढ़कर क्या जुल्म करेंगे। तो सतगुरु कहता है इस मान चलो को पा कर ने आप पशु की तरह बर्बाद मत करो। ये बड़ा कीमती चोला 184 जिया जून में ये मांस का चोला कीमती है। और हमने मालिक ने कितनी दया, तीनों की दया होती है तब मांस का चोला मिलता। परमात्मा की दया हुई, हम संसार में आए, मांस का चोला मिला। फिर क्या वेदों की शास्त्रों की दया हुई, फिर गुरुओं की दया, उन शास्त्रों का हमने पता लग गया, उन शास्त्रों का हमने बोध करवा दिया, उन शास्त्रों का हमने ज्ञान करवा दिया। इन हम रात दिन गीता पढ़ते रहा, रामायण पढ़ते रहा, जब हम उनकी समझ नहीं आती, उनको ऊपर चलते नहीं, तो हमारी गीता रामायण क्या पढ़ना से। जैसा पढ़ लिया गीता हो लिया रीता, और कहते पढ़ ले गीता हो जाएगा नचीता। क्या का नचीता कि मोक्ष में चला जी, रोकने वाला कोई नहीं। गीता में क्या लिखा, गीता में जो लिखा उसके ऊपर हम चलते नहीं कभी भी। रामायण में लिखा उसके ऊपर चलते नहीं, ग्रंथ साहब में लिखा उसके ऊपर चलते नहीं। हम पढ़ लेते हैं, बस ऐसे पढ़ के न धर देते हैं ताक। मैं इसे मिसाल देता हूं कि जिसको खाना बनाने की किताब पढ़ ली और वो खाना बनाना अच्छी तरह सीख लिया, और उसके घर में न आटा है न घी है, समझते हो, न मीठा, तो खाना कैसे बनाएगा वो, हलवा नहीं बना सकता। और जिसको सीखा नहीं खाना बनाना, घर में तीनों चीज है, घी भी है, मीठा भी है, पानी भी है, सब चीजें हैं, तो चाहे खराब बना के पेट तो भर लेगा। इसीलिए कितना रूप हो, कितने पीछे हो, कितना विद्वान हो, पर जो परमात्मा ने याद करता वो सबसे बड़ा है। उस सतगुरु को याद करता वो सबसे बड़ा है। इसलिए महात्मा गुरु की बड़ाई करते हैं कि गुरु क्या करता, गुरु भवसागर से पार तारता। इसलिए कहते सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, बैठो बैठन हार, खड़े रहन जन प्राण पुकारे जी। के खड़े हुए दिन रात पुकारते रहते, महात्मा डंका बजाते दुनिया में आके। नानक साहब ने कितना बजा, कबीर साहब ने कितना बजा, दादू जी ने, पलटू जी ने, स्वामी जी महाराज ने कितना, आज भी संत घूमते फिरते हैं, डंका बजाते हैं। मतलब हम सतगुरु की तलाश नहीं करते। सतगुरु किसका नाम है मैं पहले बता चुका। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों सतगुरु नाव लेकर के आते हैं। जैसे नाव वाला दरिया किनारे खड़ा है, कहता बैठो परले किनारे तारूंगा, इसलिए सतगुरु नौका लेकर, किसकी, नाम रूपी नौका, नाम रूपी नौका लेकर के बिठा करके वो परले किनारे तार देते हैं। ये सतगुरु की महिमा है, सतगुरु की बड़ाई करी है। 5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े जी। अब क्या कहते, 5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े जी। अब मूल उखाड़ना क्या है, 5 विषय। अब ये समझ सतगुरु बताता, हम लोग समझ नहीं सकते। जैसे किताबों तो समझ लिया, क्या हो गया, समझ लिए। हम लोग देवी का पाठ करते हैं, मैं इनका खंडन नहीं करता कभी भी। मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मंदिरों में हम दुर्गा भवानी की पूजा करते हैं। जब ये पता नहीं हम लोगों ने कि दुर्गा का वासा इस शरीर में किस जगह पर है, तो हम पूजा किसकी करेंगे। इसलिए दुर्गा का अगर ये पता हो इस शरीर के में वासा है दुर्गा का, और दुर्गा की कुदरती जाप होता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता ना। दुर्गा का जाप क्या है, हम लफ्जों से जाप करते रहते हैं। क्या, श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये जाप करते रहते हैं। मतलब ये तो पता नहीं है धुनी कहाँ होती है। हम बार बार जाप करते हैं सतनाम का, सतनाम की धुनी कहाँ होती है। हम जाप करते रहते हैं कि एक ओंकार, एक ओंकार, ओंकार की धुनी कहाँ होती है।
हम लफ्जों तो जाप करते हैं, ये जाप वर्णात्मक जाप है, और जो अंतर में धुनी सुनाई देती वो धुनात्मक नाम, वो कुदरती जाप होता रहता। इसलिए उसको पूछने के लिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए सतगुरु वो भेद बता देता, क्या 5 विषय गुण रूप के उनका मूल उखाड़ देते। 5 विषय गुण से एक एक विषय में पशु मर जाता है। कौन से विषय में? जैसे आंखों का विषय है, कानों का विषय है, नाक का विषय है, जीभ का विषय है और त्वचा का विषय है। ये 5 विषय हैं। इन 5 विषय में कहते हैं, इनको 5 ज्ञान इंद्रिय भी कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन सी में बता दिया? आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा। और 5 कर्म इंद्रिय है, वो कौन सी है? हाथ, पाव, पेशाब करना, जंगल जाना, पखाना। और 5वीं कौन सी? वह है जबान को लिया जाता। 5वीं क्या? वाणी तो अनमोल है, जय को जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर मुखबारा खोल। इसलिए 5वीं इंद्री 2 लगाई जाती है जीभ में। जैसे यही जबान हमें हाथी पर चढ़ा देती है और यही जबान हमें गधे पर गिरा देती है, तो जबान में इतनी ताकत होती है। तो क्या है? वाणी बड़ी ऊंची होती है। तो आंखों का विषम पतंग मर जाता, दीवे के ऊपर पड़ता है ना तमाशा हमारा इंडिया में, तो यहाँ भी आते एक जानवर होता, वो क्या दीपक का ऊपर पड़ जाता है। आंख के विषय में मर गया। कानों के विषय में हिरण मर जाता, सांप को सपेला पकड़ लेता। जीभ के विषय मच्छी मर जाती है, जब कांटे का कुछ लगा करके न छोड़ते हैं पानी तो उसमें आ जाती है अड़द की। और नाक के विषय में भौरा मर जाता है कि वो फूल में बैठ जाता है, और फूल में बैठने से वो फूल सवेरे खिला रहता है, शाम को फूल बुझ जाता, भौरा उसके अंदर ही मर जाता है। और त्वचा के विषय में हाथी मर जाता है। जैसे कागजों की हाथनी बना करके ने और हम खड़ी कर देते, हाथी को पकड़ते हैं, नीचे खड़ा खोद देते हैं, उसके ऊपर फूस बिछा देते हैं, तो तब उसको पकड़ते हैं तो कागजों की हाथनी बना के खड़ी कर देते हैं। और काम के विषय में होकर के हाथी आता है, उस हाथनी के लालच में आकर वो उसमें पड़ जाता है खड़े, और उसको पकड़ ले जाते। 5 विषय में एक एक जानवर मर जाता है। तो 5 विषय बताए, इंसान के अंदर 5 विषय मौजूद होते हैं। आंखों का विषय भी है, कानों का विषय भी है, नाक का विषय भी, जीभ का, त्वचा का विषय भी है। इसीलिए 5 विषय 10 रूप जिनों का मूल उखाड़ा जी। अब हृदय अंदर गुप्त नैन गुरु उन्हें उगाड़ेगा। हृदय अंदर गुप्त नैन गुरु उन्हें उगाड़े। कब उगाड़ेगा? कि इन 5 विषयों का और 10 का मूल उखाड़ देगा। अब कब मूल उखड़ेगा? जब हम 5 विषयों काबू में कर ले तो मूल उखड़ जाता है। हमारा क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे ढीले पड़ जाते हैं, और 10 इंद्रिय भी ढीली पड़ जाती है। फिर हम इनका मूल उखाड़ करके ने फिर हमारी वृत्ति इस जगह पर लगती है। 9 दुहारो लंघ करके 10वीं गली में जब पहुंचते हैं, तब यहाँ क्या आता है? नजर या प्रकाश नजर आता है। ये नानक साहब ने कहा है, 100 चंदा उगमिया, सूरज कई किरोड़, आता चांदन होंदिया, फिर क्या गुरु बिन घोर अंधियार। ये महात्मा हरे कंद है कि गुरु का बगैर, सतगुरु का बगैर वहां घोर अंधेरा है। बाहर के गुरु जब तक नहीं मिलता तो अंदर का पता नहीं मिल सकता कभी भी। इसीलिए वो अंदर का पूरा पता दे देते। तो इसीलिए कहते हैं अंदर के गुप्त नैन उनको सतगुरु उघाड़ देता है। जब तक अंदर के गुप्त नैन नहीं उगड़ेंगे तो नूरी गुरु नजर नहीं आ सकता, और शब्द स्वरूपी गुरु नजर नहीं आ सकता। जब वो शब्द स्वरूपी गुरु नजर आ जाएगा तो धुन हर वक्त होती रहती है। उस धुनी में जाकर हम अपने आप पे को भूल जाते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। उनको कोई हार थकावट नहीं रहती, वो हार जीत भी नहीं मानते, अपने घर चले जाते हैं इस तरह अपना काम करके। लेके सूरज सुलाखा अजर अंजन जब सारे। अब ये पता है कि जब जिसको जाड़ा पड़ जाता आंखों में, तो हम क्या उस आंखों में जाड़ा तारने के लिए क्या अंजन डालते हैं, सुरमा डालते हैं न, कि जाड़ा दूर हट जाता। इसीलिए सतगुरु क्या सुर सुराका कि सुरत रूपी अंजन उसको तारने के लिए, जाड़ा तारने, मल बक्से आवरण को दूर हटाने के लिए, और क्या उसके अंदर में ज्ञान रूपी और भर देते हैं। जब वो अभ्यास करना बैठता है, अभ्यास करके वृत्ति अंतर में जाती है,
तो ये पट खुल जाते अंतर के, हिये के पट, तीसरी आंख खुल जाती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अंतर के पट खुल गए जी। अंतर के पट खुल गए तो सारे दुख बिछड़ जाते हैं, उसको गुरु ही गुरु नजर आ जाता है। लेके सूरज सुलाखा अजर अंजन जब सारे जी, होए प्रकाश अखंड रूप गुरु तभी नहीं आ रहे जी। होए प्रकाश अखंड, अखंड पर कभी खंडन होने वाला प्रकाश नहीं है, वो अखंड प्रकाश है, तभी गुरु नजर आता है। जब गुरु नजर आ जाता है तो फिर हम आगे सुखाले चले। वो गुरु कौन है? वो नूरी गुरु है, वो तेज पुंज का गुरु है, उसी को हमने वाहे गुरु कहा से। वो गुरु का मतलब ये था, वो गुरु वो उठे बैठा से उस गुरु से मिल जाते। फिर कभी नहीं कहते संत महात्मा एक ले चलो, वहां आगे गुरु मिलता है, गुरु ले करके सतखंड में पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए सत्संग है, जिनको अपने घर जाना है उनके लिए सतगुरु की तलाश करनी, जिन्हें अपने घर जाना है। कई लोग आते हैं वो तो संसार को बड़ा मानते, संसार को खा करके, और संसार उनको खा लेती है, इसीलिए अपने घर चले जा, क्या वो फिर नरकों के कीड़े बनते। आप लोग प्रश्न कर सकते हो जी क्या तसल्ली, क्या पता हम कहाँ जाएंगे, ये बात गलत है। तो मानने वाली बातें, हमारे नानक साहब ने किसी को धोखा नहीं देना, कबीर साहब ने धोखा नहीं देना, दादू ने पलटून संत है धोखा, कृष्ण जी को भी धोखा नहीं दिया। जैसा हम करेंगे वैसा हमने भोगना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने बाली का तीर मारा तो कृष्ण जी का रूप धार करके उनका बाली भील ने तीर मार दिया। जब अवतारों ने भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं तो हमने भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। जैसी गति और वैसी मति, जैसा ख्याल और वैसा हाल हमने भोगना पड़ता। इसलिए संत महात्मा उस बात को बताने के लिए आते हैं कि जिस घर तक हम आए थे वापस ही अपने घर चले जाएं, समझे। इसलिए सतगुरु कहाँ क्या करता, सतगुरु सब कुछ करता, करे कराओ सतगुरु आप ही आप करता। सतगुरु के बगैर पत्ता नहीं हाल सकता नहीं संसार का। पर हम तो शरीर का जफ्फी भरते हैं, कोई मेरे जफ्फी भर लिया, कोई और किधर न्यू कहे। दे का गुरु और दे का चेला दोनों नरक में ठेला। गुरु किसको कहते हैं? अंतर वाले गुरु का पूरा पता दे दे उसको। धन लूटने के लिए हम भी गुरु बन के आते हैं। मतलब जब कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि गुरु होकर के जब चेलों का धन खाता और बेटे पोते जायदाद बना के जाता, उसका नाम सतगुरु नहीं है। ये भी बता देता हूँ, जब वो धन लेकर के अपने बेटे पोते जायदाद बना के चला गया तो सोचो गुरुओं के मिसाल लो। जिन गुरुओं के बच्चे कुर्बान हो गए उन अपने चेलों का धन लेकर के अपने बच्चों की जायदाद नहीं बने, उनका नाम सतगुरु था। नानक साहब सतगुरु थे, अपने बेटों को गद्दी दे के नहीं गए। अमरदास जी सतगुरु थे, अंगद साहब सतगुरु थे, अपने बच्चों को गद्दी दे करके नहीं गए। इनका नाम साहब तुम प्रश्न कर सकते हो कि रामदास जी ने अपने बेटे को गद्दी क्यों दी। वो तो बीबी भगवानी ने वरदान मांगे थे, इसलिए उन्हें कह भी दिया था, बेटी तन वरदान देता, मांग लिया भी गद्दी हमारे घर में रहनी चाहिए, तुमने दुख खरीद लिया। कबीर साहब ने अपने बेटों को गद्दी नहीं दी, दादू जी नहीं, पलटू जी ने। आज हम गुरु बनकर के, बल्कि ग्रंथ साहब ने क्या हक पर आया नानका, उससे गौर से सूर। ये हिंदुओं के ग्रंथों में भी आता है कि संत सतगुरु बन की जब चेलों का धन खाता है वो बड़ा भारी पाप है। इसीलिए संत सतगुरु जितने आए सबने कमा करके खाया, उसका नाम सतगुरु। हम भी आते हैं, मैं तो अपने धोरे के टिकट लेकर के आया, इनने मेरे को टिकट दे दी, ठीक है। मैं भी डेराधारी हूँ, मकान बना रखे, बड़े भारी मानस रहते हैं, वह खेती करते हम, मेरी जायदाद है खुद की खेती, आश्रम का नाम मेरे नाम कोई नहीं है। क्यों? कल मुकदमेबाजी चलते देखे मन महात्माओं के, झगड़े चलते देखे महात्माओं के। इसीलिए जो हम झगड़ों को मुकाने के लिए आते हैं, तो हम झगड़ा बढ़ाने के लिए आते हैं। हम तो झगड़ा मुकाने के लिए आते हैं, पर हम झगड़े में फंस जाते हैं। कोई अपने बेटियों को, कोई पोतों को, कोई किसी को अपनी जायदाद के धनी बना देते हैं, तो फिर मुकदमाबाजी चलना शुरू हो जाता। इसीलिए महात्मा मुकदमों तो बचाने के लिए आते हैं। सतगुरु जायदाद बना करके ने संगत की संगत को संभला जाते, जैसे नानक साहब उनकी दौलत थी उन्हीं को संभला, इसीलिए सतगुरु माने जाते। तो संतों ने कमाई खाया, नानक साहब ने करतारपुर में खेती करी, फिर सत्संग पलाया करी। कबीर साहब ने सारी जिंदगी ताणी तणी, दादू जी ने रुई पीनी, नामदेव जी ने लत्ते ठेके, ठेक्या करता, छिपी था।
ये सैन भगत नाई का काम करे। संत सतगुरु जो आते हैं अपना खुद कमा करके खाते हैं और दुनिया को मुफ्त बांट के। जैसे परमात्मा हमको हवा देता है, कोई पैसे नहीं लेता, सर्दी गर्मी देता है तो कोई पैसे नहीं लेता, बरसात के कोई पैसे नहीं लेता। सतगुरु जो हमारी मदद करता है इसी तरह निस्वार्थ होकर करता, उसका नाम सतगुरु है। गुरु करें वार से पार ज्ञान वाली डोर सहारे जी। अब गुरु क्या बताता, वार से पार करते। वार किसको? उरले को कहते, पार परले को कहते। सतगुरु सतखंड से पार कर देते। ये भी नहीं समझे तो सतगुरु 10वें द्वार तक आगे ले जाते। इसीलिए 10वें द्वार से आगे सतलोक तक नीचला जो दर्जा है उसको वार कहते हैं, उस तो ऊपर ले जाते उसको पार कहते हैं। तो सतगुरु भेद दे करके ने वार से पार ले जाते, परले किनारे ले जाते हैं। वो उनके अपनाए जीव फिर 84 में नहीं आते कभी, वो 84 तो बच जाते। इसीलिए कहते सतगुरु का अपनाया जीव अगर 84 में आता है तो सतगुरु का बट्टा लागता। कहते सोना काई ना लगे और लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक नहीं जा। कि सोने के काई नहीं, जमीन में दाब दो चाहे हजारों वर्ष निकालो जो का तुम लकड़ेगा। क्या लोग है गुण नहीं लगता, जर लग जाएगा। सोना काई ना लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला गुरु भगत कभी नरक नहीं जा। गुरु का भगत अगर बुरा भला है कभी नरक नहीं। गुरु का भगत बुरा होता है नहीं भला होता। गुरु भगत होता है बुरा हो नहीं सकता। क्यों? बुराई तो छूट जाती है। ये बात है कि पहली वो जो बुरा था और फिर गुरु की शरण में आकर के नो भला बन जाता, बुरा भला। अगर सतगुरु की शरण में आता, एक भला आता एक बुरा आता, दोनों बराबर हैं आगे से आकर के। एक क्यों आपने समझा, जैसे वाल्मीकि जी बुरे थे तो कितना रामचंद्र आने तो 10,000 वर्ष पहले रामायण बना ली। कहाँ गया उनका बुरापना? खो गया। इसलिए भले आते हैं, अमरदास जी आए, अंगद साहब आए, रामदास जी भले आए, तो ये भले इसीलिए वाल्मीकि बुरा था और वो भला था, दोनों बराबर बन जाते। कि क्यों सोना काई ना लगे लोहा गुणने सा, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक नहीं जा। ये दोनों गुरु भगत थे और दोनों नरक में कैसे नहीं जा सकते। इसीलिए गुरु नरक में वो जाता है जो गुरु धारण करके फिर निंदा करता है, वो नाम को भूल जाता है। इसीलिए नरक का अधिकारी वो होता है जो संतों की शरण नहीं ली। उनको फिर आप कहोगे अब वह कैसे जाते हैं, उनका कैसे बेरा पटे कि मरती वक्त पापी के पाप आगे आ जाते हैं। वो कहता जम के दूत आ गए, कभी कहता राक्षस आ गए, कभी कहता कुछ आ गए। जिसके पुण्य वो पाप हैं वो उसका आगे आ जाते हैं। और जो पुण्यात्मा है उनको क्या होता, कोई कहता गुरु नानक आ गया लेने के लिए, कोई कहा कबीर आ गया, कोई कहता राधा स्वामी दयाल आ गया, कोई कहा सतगुरु परम दयाल आ गया, कोई कहता कृष्ण जी आ गया, कोई कहता राम आ गया लेने के लिए। तो उनके विचार अच्छे होते हैं न, जैसे उनके ख्याल पवित्र होते हैं, उनके पुण्य आते हैं लेने के लिए, और उनको राक्षस जी उनके पाप लेने के लिए। इसीलिए कहते दो होते हैं, चित्रगुप्त हमारा लेखा लिखने वाले। वो चित्रगुप्त कौन है? पाप और पुण्य, वो हमारा हिसाब लेते हैं। इसीलिए हम अच्छे काम करते हैं, सतगुरु की शरण में जाकर के शुभ कर्म करते हैं तो हमारा लेखा अच्छा होता, हमको सतगुरु लेने के लिए आता। अगर हमारे खोटे कर्म हैं तो हमारा खोटा व्यवहार होता, खोटा कर्म होता, खोटा भोग भोगना पड़ता। उसको जम के दूत लेने के लिए आते, राक्षस लेने के लिए आते। कौन आया? हमारा पाप आया। कौन आया? राम नहीं आया, कृष्ण नहीं, दादू पलटू नहीं आए, तो नानक कबीर दयाल नहीं आए, तो कौन आया? हमारे पुण्य लेने के लिए आए। इसीलिए हमारे शुभ कर्म लेने के लिए। सोचो जब तुम जन्म में कोई बात सोचते हो, वह रात में तुम्हारा सपने में आती है कि नहीं आती है? तुम्हारा ख्याल होता है, वह सपने में आ जाती है। इस जो जिनका ख्याल सपने में आ जाता रात में, तो बताइए जब हम वो कर्म करेंगे वो क्यों नहीं हमारा गाएंगे? इसलिए सतगुरु इस क्रियावान कर्म को सुधार देते हैं, परालबद को तो हड़की कर देते हैं और क्रियावान को सुधार करके आगे की परालबद अच्छी बना देते हैं। ये होते हैं सतगुरु की दया में। गुरु करें वार से पार, जो पार चलेगा क्या करा कि वह ज्ञान वाली डोर सहारे जी कि ज्ञान जब हम सतखंड में जाते हैं हमको वो ज्ञान हो जाता है कि जो कुल मालिक को सतपुरुष को था।
कई लोग कह देते हैं कि ग्रंथ साहब में कागज तो सतपुर नहीं है, स्याही तो सतपुर नहीं है, या गीता है उसमें स्याही तो सतपुर नहीं है, तो उसका कागज तो सतपुर नहीं, तो पीछे लिखे गए थे। तो क्या है कि कृष्ण जी के जो लफ्ज थे वह धुर के लफ्ज थे, वह सतपुरुष है। रामायण में जो रामचंद्र जी के लफ्ज थे वह सतपुरुष हैं। ग्रंथ साहब में जो नानक साहब ने जो लफ्ज कहे हैं वह आदि ग्रंथ है, आदि माने जाते हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, इसीलिए वो ज्ञान वाली डोर सहारते हैं। ज्ञान जब पूर्ण हो जाता तो सारा काम, इसे महात्मा कहते फूटी आंख बबे की गिने न संत असंत, जिसके संग में 10-20 हैं उसी का नाम महंत। अब सोचो मैं क्या कहता हूं कि आज उसी को महात्मा कहते जिसके साथ में 10-20 हैं, 2-4 बंदूकों वाले पिस्तौलों वाले पहरेदार रहते, उसको हम महात्मा कहते हैं। गलत बातें है, सोचो इस बात को। मैं सत्संग कराता हूं कि नानक साहब ने कोई पिस्तौल बंदूक नहीं राखी, राखी आती है कभी कबीर साहब ने, दादू ने, पलटू ने, ये 10वीं बादशाह ने आकर के न गुरु गोबिंद सिंह ने तलवार उठाई थी, ये लड़ाई करी, इसने अपना भेख बदलना पड़ा। क्यों? जमाना बदल गया। और जितने संतों की जबान में ताकत होती है वो क्या चाहे सो कर सकते। संत कर्ता के कर्ता होते हैं। हरि अपने वचन को मेट देता, संत के वचन को नहीं मेटता। जैसे सगर के 60,000 लड़के थे और किसी ने कपिल मुनि ने एक वचन से 60,000 सुहा कर दिए। 60,000 जब उनके पास आए हथियार लेकिन उसको मारने के लिए, और उनका सुहा भस्म भस्म कर दिए 60,000 एक जबान में। मेरा खुद का तजर्बा है। महाराज बाबा सावण सिंह के शिष्य एक मस्ताना जी सरसे में, वहां उनके पास में डीआईजी चला गया। वो डीआईजी को बहुत घटिया बोले। वो डीआईजी सेक्रेट ताश करके वहां खड़ा हो गया उसके दरबार में। उन्हें बड़ा उल्टा सुल्टे बाती, बाहर लकड़ जा हरामजादा कुत्ता, तू हमारे दरबार सेक्रेट कैसी पी। वो डीआईजी पुलिस ला करके वो पकड़ने की कोशिश करी और पिस्तौल ऐसे करके बोला तेरे पिस्तौल मारूंगा। वो मस्ताना जी कहने लगे, ओ कुत्ता होश करे, क्या सोचता है तू? मेरी जबान लकड़ की, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तेरा जो पिस्तौल मिस हो जाएगा, मेरी जबान मिस नहीं होगी। उसने क्या पिस्तौल ला की पुलिस को उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी कि सीआईडी का से गया भीतर तो नोटों की ढग्गी लग रही से इतनी इतनी। उनको देख करके 12 बोला पकड़ो, इसकी गुफा में नोट पड़े से। जब पीछे जाते हैं तो उसको शक्ति वाला महात्मा था, सावण सिंह के शिष्य, और कहने रहनी सहनी का महात्मा था। आगे गई पुलिस तो शेर बैठा, नोट को नहीं, उल्टे वापस भाग पड़े। मैं उस महात्मा के पास में जा करके ने, और उसने मेरे को बताया कि आप सतगुरु की शरण लो। मैंने कहा आप बताओ रास्ता। उन्होंने बताया कि मैं बताता हूं, आप वहां के हंस हो और वहां चले जाओ, उसको बताने के मुताबिक तो मैंने नाम लिया जाकर। संतों की बात बताता हूं, संत किसे घबराते? संत सूरमा शेर है, गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिदका और भाज। इसलिए हमारे परम दयाल जी बेपरवाह संत थे, करनी के धनी संत थे, वह बेपरवाह बोलिया करते थे। तो इसीलिए मैं आपको क्या बताया कि संत सतगुरु जो आते हैं दुनिया के में, वह मैं जो बनाने के लिए नहीं आते, जात कौम बनाने नहीं आते, तो वो तो नाम बांटने के लिए आते, रूहानी दौलत बांटने के लिए आते हैं। वो डेरे बनाने के लिए नहीं आते। डेरे तो हम पाछे बना लेते हैं पिछले। आज कबीर साहब तो पीछे एक कबीर पंथ चल गया, नानक साहब में नानक पंथ चल गया, जैसे ईसाई धर्म वाले ईसो मिश्र पीछे ईसाई धर्म चल गया। ये सभी हम आए क्या एक छोड़ता है, हम क्या एक ही जात सा, एक ही भाई सा, आए के छोड़ते उतरे के घाट, समझो का मत है अणसमझे 12 बाट। के सारे खुदा के बनाए सा, एक ईश्वर कृत होता है के मानस कृत। हम सब ईश्वर कृत तो क्या स्त्री पुरुष मालिक के बनाए, बदली नहीं कर सकता। अगर हमने जात हमने बनाई, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये जात हमने बनाई, पर हम जात तो बना ली तब जाना हमने स्त्री पुरुष भी न्यारे न्यारे बना दिए हूं, वह तो मालिक के बनाए, इसलिए इनको ईश्वर कृत कहा जाता है। और ये जाति से ये मनुष्य कृत हैं, ये मनु जी तो पीछे बड़ी बताते हैं। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के सबसे बड़ी दौलत क्या है कि सतगुरु की शरण लेना।
सबसे बड़ा खजाना क्या है कि नाम की कमाई करना। सबसे बड़ा शब्द को प्रगट करना। जब शब्द प्रगट हो गया तो बाकी क्या रह गया? हमने सन्यास भी ले लिया, समझ गए, त्यागी भी बन गए, हमने ग्रंथ साहब का पाठ भी हो गया, समझ ले। जब हमारे को नाम लेके नाम की कमाई करते हैं सारे काम बन जाते हैं। इसीलिए सतगुरु की दया में सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही, इस तरह महात्मा बताते। अगर मानो तो तुम्हारी मर्जी, न मानो तो तुम्हारी मर्जी। ये संत महात्मा आकर के रुका दे करके चले जाते, फिर क्या कहते? सतगुरु बिन माला फेरते, कहा ना गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम जा पूछो वेद पुराण। सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को तीन लोक बहना। जब सतगुरु सिर पर, मैं मिसाल देकर के बताता हूं, आप इंडिया के रहने वाले सो, जी लड़की को अपने खामद की शरण चली जाती है, अपने खामद के घर चली जाती है, वह परवाह नहीं करती किसी की भी, क्यों? उसके सर पर उसके खामद का हाथ हो जाता है, इसलिए वह कुंवारी रहती, उसको परवाह रहती, कोई हाथ न लगा दे, कोई बेइज्जती न करते। जब घर पर चली जाती है अपने खामद के घर, तो कोई परवाह नहीं करती, क्यों? उसके सर पर खामद का हाथ होता। इसीलिए हमारी रूह है या कुंवारी रहती है, जब सतगुरु मिलता है तो ब्याह ही जाती है। इसलिए रूह के ऊपर जब सतगुरु का हाथ हो जाए, किसको? इस सुरत के ऊपर जब शब्द का हाथ हो जाता तो फिर यह परवाह नहीं करती, काल माया तो लकड़ जाती है, काल की परवाह नहीं करती, काल झक मार की यहीं रह जाता है, या परले किनारे चली जाती है सुरत सतगुरु की शरण लेके। सतगुरु कौन है? शब्द है, शब्द गुरु है और सत चेला है, ये बताया। सुरत क्या है? यह आत्मा है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है एक जीवन से। तो इसीलिए जब लड़की अपने घर जाके बेपरवाह हो जाती है, तो सुरत भी अपने सतगुरु की शरण में जाके बेपरवाह हो जाती है, काल माया तो बच जाती है, काल उसको कुछ नहीं कह सकता। सतगुरु खुद ले जाता है वहां पर, इरे सतगुरु की ड्यूटी होती है। तो आप कहोगे कि सतगुरु कैसे ले जाएगा? वो नूरी गुरु है, सबके अंदर बैठा है। घट घट मेरा साइया, खाली घटना को बलिहारी वहां घट की, जा घट प्रगट हो। अब उस घट घट की बलिहारी किसकी? कि जिस घट में प्रगट होता, जैसे जू तल में तेल है, जू चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। हम जंगलों पहाड़ों में, गुरुद्वारों में, ग्रंथों में, मंदिरों में तुम्हें उस सतगुरु को तलाश करते फिरते। हाँ, और वो सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठे, जो तलों में तेल है, जो चकमक में पथरी में आग है, समझ गए? जो तलों में तेल, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। इसीलिए वो मालिक हमारे अंदर बैठा, हम कांटो तलाश करते हैं, हम जगह जगह तलाश करते फिरते, हम अंदर झांकी मार के नहीं देखते। अगर अंदर झांकी मार के देखते तो हमको सतगुरु का पता लगता, सतगुरु की तलाश होती। इसलिए हम खाली रह जाते हैं। खाली रहे फिर क्या होया? ये थोड़ा जीवन है, इस जीवन के में अगर हम अपनी संभाल नहीं करी तो क्या बनेगी हमारे साथ में? मैं तुम्हारे जिंदगी के ऊपर एक बातें कहता हूं। महात्मा एक शब्द गाया करते थे कि जैसे जवानी है या जवानी लकड़ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कर सकते। बुढ़ापे में तो हमने सांस भी मुंह बाबा की लेना पड़ता है, तो फिर हमारी बर्बादी हो जाती है। एक महात्मा कहता, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। अब बुढ़ापे का जतन करने के लिए मैं सत्संग बता रहा हूं। वो जतन क्या है? जतन अपना कर प्यारे, कर्म की आस छोड़ दे। कि अपना जतन नहीं करोगे तो क्या बनेगा? रोटी बना करके जब हमने थाली में रख ली और हम बैठ गए, को मुंह में देगा तो खाएंगे। अरे मालिक ने तन हाथ दे रखे, अपने खा ले। जतन अपना करो। घर में सब सामान जतन नहीं करोगे तो क्या करे? फिर परमात्मा कर क्या करेगा? इतना भरोसा नहीं रखते हम लोग। भरोसा रखा सब कुछ कर सकता, भरोसा भी नहीं है ना। तो इसलिए कह, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। आया बुढ़ापा कह गया जी होगी सूत कसूत, आया बुढ़ापा कह गया जी तीन कान में बात।
मीठा बोलो नो की चालो, लाठी ले ले हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात, बुढ़ापा तेरी। अब कहते कि बुढ़ापा आ गया, वो क्या कहा, तीन चीज कान में कह जाता, तीन बात क्या, मीठा बोलो, बूढ़ा मानस जितना मीठा बोलेगा उतने बच्चा काम कर सकते, उसकी सेवा कर सकते। मगर बुढ़ापा सभी माता है, मैं भी जवान था, 2.5 मन बहुत 4 कोस सर पर लिया करता था, और मैं कहा करता मेरे वर्गा ताकत वाला कोई नहीं, उम्र तो आ रही, मैं 61-62 वर्ष का हो गया, अब उम्र तो ढल जाती है न, इसीलिए आस्ता आस्ता कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में अपना बात छोड़ जाते, संसार को चले जाते। मगर भागी कौन है, भागी वो है जो अपना रास्ता तय कर लेता। तो क्या कहते, बुढ़ापे के बारे में तो कह दिया कि मीठा बोलो नौकी चलो, मीठा बोलो, अगर प्यार से नौकी चलोगे तो बच्चे भी कहा माने लाठी रखा ठेगण के लिए, कभी मार दो किसी के, ठेगण लिए लाठी रखनी चाहिए। आया बुढ़ापा कह गया जी होगी सूत कसूत, के होए पीसा पास में, के होए पूत सपूत, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। के तो पीसा पास में हो, के पूत सपूत हो, और कौन मदद कर सकता। जिनके पास में पीसा उनकी भी सेवा होती है, जिनके औलाद सुपात्र है वो मदद हो सकती है, उसको बुढ़ापे को रोड़ने नहीं देते न। इसीलिए कहते आया बुढ़ापा कह गया जिस होगी सूत कसूत, के होए पीसा पास में, के होए पूत सपूत, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। रूप भोरिया ले गई रे बउआ ले लिए पूत, जे जमाई ले गया रही उत की ऊत, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। अब क्या रूप तो चला गया, 20-30 वर्ष में मट्टी मिल जाता है, रूप भोरिया ले गई, बउआ ले लिए पूत, बेटे थे वह बउआ ने ले लिए, और बेटियों ने जमाई ले गया, खाली रह गए उत के उत। क्या काम आया, अब काम आता 2 चीज, बाबा सावण सिंह भी कहा करते थे, कबीर साहब भी कहते, कौन काम आया, या सतगुरु या नाम, 2 चीज हमारी मदद करते और कोई नहीं करता। उस वक्त याद आता मैं कुछ नहीं किया न। बड़े बड़े महात्मा भी घबरा जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, दुनिया ठगता रहा, मैं परमात्मा कोई भक्ति नहीं की, गद्दी पर बैठ कर की न भेंट बन की दुनिया ठगी, पर परमात्मा नहीं ठग्या न। उस ठग को कोई बिरला ही ठगता, वो सबको ठग ले जाता। वो परमात्मा है, वो सबको भुला देता। परमात्मा की ठगी करने वाला कोई बिरला है संत आता नहीं। संसार में हम आकर की अपनी सबको लुटा के चले जाते हैं, दुनिया में आकर की अच्छा खाना अच्छा पहनना और रोड पर की चले जाते हैं, परमात्मा भूल जाते हैं। इसलिए खाली आए फिर खाली चले गए। क्या करे, हमने आकर के अपना आकाज करके चले गए। किसने मदद करी, या पीसा हो पास में या पूत सपूत हो, वह मदद करते नहीं। तो वह मौत करोड़पति को आती है, वह मौत भिखारी को आती है। वह लकड़ी भिखारी को मिलती है, वह करोड़पति को मिलती है। जिसका सिर पर ताज है वो भी लकड़ियों में जड़ाया जाता है, या उसको चंदन की मिल जाएंगी, नारियल मिल जाएंगे। गरीब कीकर बम्बूल जाड़ों की लकड़ियों में जड़ाया जाता है, जड़ाए जाते हैं। या वो दबदा, उसको ज्यादा कपड़े पर उड़ा दी, उसको थोड़े है, तो मौत सब के लिए बराबर, करोड़पति को भी और गरीब को भी। इसीलिए वो सभी को मुंह पाड़ के चढ़ जा के बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे फक्कड़ में, वो आगे माया का चक्कर में। बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे फक्कड़ में और वह भी आगे माया का चक्कर में। मैं अपनी बातें कहता हूँ, तुम्हारे दौरे बड़ी बातें लगाता, लंबी लंबी दाढ़ी बधा करके, मगर कभी ये भी ख्याल करता मन मेरी आत्मा का फिक्र है कि मैं नाजा चीज देखते मैं बसता हूँ, नरक में क्यों जा मैं। आग लागो इस गुरुआई का, क्या धरे इस गुरुआई में लोग मान बढ़ाई माँ करकी न और अपने डेरे बना करकी न अपने काला मुंह करके चले जाते, मैंने जरूरत नहीं। इसीलिए मैं कहता आप लोग मेरी दाढ़ी देख की, मेरी मीठी मीठी बातों देख की फंस जाओगे ना। गुरु को देना क्या है, कोई धन देता है, कोई कपड़े देता है, कोई नोट देता है, कोई कुछ देता है। इन गुरु ने तुम्हारा धन भी लिया, इज्जत भी ली, सबको लूटा और तुमको असलियत नहीं बताया। जब असलियत का टेम आया तो कहते हैं गुरु ले जाएगा आप पे,
गुरु ले जाएगा पे किसको ले जाए? गुरु आपका पता तो नहीं, गुरुओं ने आप कहां जाएंगे? कोई किसी तरह दुखी हो कि मरता, कोई कि तुम पता है कि जितने कितने गुरुओं की हालत बताओ, क्या उन अंत समय में उनका क्या अंजाम बना से। जब अपनी औलाद को नहीं सुधार सकते हुए सतगुरु, जब अपने शरीर की बीमारी दूर नहीं कर सकते, तुम्हारा उद्धार कैसे करेंगे? इसीलिए मैं गुरु की बड़ाई बताता हूं कि गुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ है। सतगुरु उस गुरु का अंदर वाले का पता देता है। वो धुनकारे उठती रहती है, हर वक्त धुनी होती रहती है, उस गुरु की तलाश कर। इसलिए सहजो बाई एक लड़की हुई, से उन्हें बड़ी सुंदर मिसाल की है। क्या कहती है? हरि को तजूप गुरु ने बिसारूं, गुरु के समान हरि को नाए निहारूं। कि राम को तज दूंगी पर गुरु को नहीं बिसारूंगी, और मैं अपने गुरु के बराबर में उस परमात्मा को नहीं देखूंगी। परमात्मा ने क्या करा? मेरे से धोखा किया परमात्मा ने। अरे सोचो, परमात्मा ने धोखा किया। क्या कहती है? गुरु की बड़ाई करती है। मैं भी गुरु की बड़ाई करता हूं। ये पीछे बात कह गया ना, ये मैं गुरुओं की बातें, ये उन गुरुओं की बातें कही जो अपने आप को गुरु कहते हैं। कितने प्यार भरी बात का काना खाले खिचड़ा, दादा गया से गामड़े, मन मेरा तेरे दादे बिना नहीं आवड़े। और दादे का के पता कदसी बावड़े, तेरा भूखे का सूख जाएगा गालड़ा का। और गुरु है नहीं, उनकी बातें कहता हूं मैं। पहले कहा मेरी बात नोट होती है। पहले मन कहा से कि सतगुरु अपना कमा की खाता, संगत की चढ़ावा पूजा नहीं खाता। नहीं, अगर खाता हो तो मैं हवाला देता हूं। गुरु गोविंद सिंह ने 11 करोड़ रुपया पानी में डाल दिया, और किसी ने कहा महाराज ये पानी में क्यों गिरा दरिया में? कि मैं जुल्मी सुमागिन को अगर थोड़ा मेरी औलाद खाएगी वह बिगड़ जाएगी, इसलिए चढ़ावे के हैं मैं पानी में गिर दिए। आज गुरु चढ़ावा लेकर के अपनी औलाद की जायदाद बना के जाते हैं, उनको तुम गुरु मानते हो। मैं उरे लग भी कह देता हूं गुरु बनकी ने, और वो विषय नहीं करते, सबको अपनी बेटी समझते हैं। कबीर साहब, नानक साहब ने बच्चे पैदा किया, बाद से 2 बच्चे पैदा किए, फिर गुरु बनकी रहे। तो उस वक्त अपनी स्त्री को माता कहा करते थे। इसीलिए कहते हैं नारी तो हम भी करी, और जब लग नहीं थी जान, जान पड़ी जब त्याग दी, क्या माता बहन समान। कबीर साहब भी ऐसे कहे, कबीर साहब का दोहा है। तो मैं गुरु की पहचान बताऊं, ये निशानी होती है। गुरु जब गद्दी पर आ जाता, गुरु बन जाता है, वो फिर औलाद पैदा नहीं करता, ये नेम होता है। आजकल तो गुरु बन करके शादी बन करवाते हैं, उनको हम पीछे लग जाते, वो गुरु नहीं होते। मेरी बात बड़ी करड़ी है, अगर तुम सोचोगे जब पता लगेगा कि सतगुरु किसका नाम है। सतगुरु तो कुल मालिक का नाम है। जिसका शब्द खुल जाता उसका नाम है सतगुरु। जिसका शब्द खुल गया, वह धार उसके अंदर आ गई, वो बहुत बड़ा गुरु बन जाता। फिर वो क्या करेगा कि उसको सभी अपनी माता बहन दिखाई देंगी। वो किससे क्या औलाद पैदा करेगा। कबीर साहब का कोई औलाद नहीं थी, स्वामी जी महाराज का कोई औलाद नहीं, स्वतः संत आए। नानक साहब ने क्या किया, जब औलाद हुई, जब उस वक्त गुरु नहीं बने, जब 2 बच्चे पैदा हो कि गुरुआई पर आ गए, फिर बताओ उनको छोड़ के चला गया। इसलिए संतों का मार्ग है ये। संत जैसा अपना कमा के खाते, इसीलिए वो अपने जीवन को पवित्र, जिसका जीवन सदाचार में है वो सब कुछ कर सकता। जिसका जीवन भ्रष्टाचार में वो सब बिगाड़ देता, उसका बिगड़ जाता। तो इसीलिए संतों को 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता। ये हमारे ग्रंथों की बात है। तो इसीलिए मैं क्या बात कर रहा था कि गुरुओं की बातें ये बड़ा भारी करड़ा मजबून से, इसको हम क्या दुनिया ठगने के लिए तो हम सभी बन जाते हैं, मगर दुनिया त्यारने के लिए नहीं बनते हैं। दुनिया त्यारने के लिए कोई बिरला होता है। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, कि तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे लिए तुम्हें इतनी ही बात बताऊंगा कि सतगुरु की तलाश करके अपने घर में रहो। न उनको गुरु नोट मांगता, न गुरु कपड़े मांगता, न गुरु हलवा पूरी मांगता। तो गुरु क्या मांगता? गुरु कहता भैड़े कर्म छोड़ दो, उसका नाम सतगुरु। भैड़े कर्म छोड़ दो, अपना जीवन सफल करो, अपने गरीबों की मदद करो, अपने घर में प्यार करो, प्रेम करो। सतगुरु ये शिक्षा देता। मैं तो सतगुरु मिल गया ना, मैं भी गिर जाता था। सतगुरु की दया हुई
तो मैं बच गया। मैं भी क्यों, एक अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं रहा न, बिल्कुल अनपढ़ हूं, कक्का भी नहीं जानता, अनपढ़ हूं। फिर क्या बात है, गरीब घर का बच्चा था। फिर मैंने सतगुरु मिल गया, वो सतगुरु मिल गया तो मैं कहता हूं लेखा निमड़ गया। 5 वर्ष की उम्र महात्मा तलाश में फिरा, ब्यास गया, आगरे गया, सरसे गया, महात्मा को साधुओं बड़ा भारी घूमया। बड़ जो मैं सरसे गया तो उसे महाराज मस्ताना जी ने मेरे को पता दिया कि जाओ आप, मेरे गुरु जिसका नाम लिया, उन्होंने कहा फकीर चंद मेरे भाई हैं। वाकई फकीर के पास आने मेरे हजारों भरम दूर हो गए, हजारों भरम जिनको सत्संग कराया करते थे फकीर, उनके भरम दूर नहीं हुए। मैं उनके खुला कह देता हूँ, मगर मेरे हजारों भरम दूर कर दिए फकीर। फकीर फकीर ही थे, उनके दर्शन कर लिए, उनको चिंता न करनी चाहिए, उनका बेड़ा पार होगा। जिनको उनका नाम मिल गया, सतगुरु धर्या शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गेरी, मेरे सभी पाप कट गेरी। सतगुरु जो सिर पर हाथ रख देता है तो उसके पाप कट जाते हैं। सतगुरु क्या देता, नाम देता। कौन सा नाम, 2 नाम है, धुनात्म और वर्णात्म। तो वर्णात्म नाम बता करके धुनी में ले जाता। जब धुनी में जाते हैं तो हमने सब भेद लग जाता, उसको कहते धुनात्म नाम। वो कभी बंद नहीं होता ना, हर वक्त होता रहता। हम गर्द का पाठ कर ये भी बंद कर देते हैं, गीता रामायण भी बंद हो जाती है, तो महीने लगाओ 10 दिन लगाओ, हम ध्यान में ये भी बंद हो जाता। अंतर का सुमरण है, वह धुनी है, उस गैबी धुनी को कोई बंद नहीं कर सकता, वह सब के अंदर कुदरती होती रहती है। उसका नाम सतगुरु है। आप करो तो आपकी मर्जी, न करो तो आपकी। सदबाई की बातें मैं आपने बताई। उन्हें क्या कहा, हरि को तजू गुरु न बिसारू, गुरु का समान हरि को नाए निहारू। हर ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छूटाली समझे अनाथा। हर ने आपा छपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। अब कितनी बड़ी बात कही। हर ने 5 चोर दिए साथा। जब हमारा मानस का चोला मिला, उस परमात्मा ने 5 चोर दे दिए। कौन से चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 में से 5 और भी तो थे, शील, संतोष, विवेक, विचार, क्षमा थे। इनको तो दाग दिया उस हर ने परमात्मा ने, गायब कर दिए। हमारी मदद करने वाले थे वो तो, और ये 5 प्रकट कर दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 को जब चौड़े कर दिया तो क्या कहती, मैं परमात्मा ने क्यों मानू। हर ने 5 चोर दिए साथा, तो सतगुरु ने छुटा ली समझना था कि गरीब समझ की, अनाथ समझ की, मैं मेरे सतगुरु ने छुटा ली, बचा ली। उन किसने, राक्षसों तो बचा ली मेरे सतगुरु ने, कि मैं अगर नरकों में जाती जाती बचा ली। हर ने आपा छपाया कि वो परमात्मा अंदर बैठा है शरीर के अंदर, फिर कहता नहीं मैं अंदर हूं। ये कितनी गजब की बात है कि इस शरीर के अंदर स्त्री भी है, पुरुष भी है। ये स्त्री ने पता मेरा खामिंद इसके अंदर है, न खामिंद ने पता मेरी इसके अंदर धर्म पत्नी है, कि वह रूह है, सुरत है, वह स्त्री है, और शब्द है उसका खामिंद है। न शब्द का पता और न सुरत का पता। उसको कब पता लगता, जब पूर्ण सतगुरु मिलता है, वो बताता इस तरह अभ्यास करो, इस जगह ध्यान लगा करके ने, और फिर अपने शब्द की कमाई करो। फिर सारा शब्द ही शब्द प्रकट हो जाता है। इस शरीर में शब्द की धुनकारें उठती हैं, फिर पता लग जाता है। फिर हम अपने घर चले जाते हैं। इसीलिए सदोबाई ने बड़ी अच्छी बातें कही इस विषय में, कि किसी परवाने महात्मा सभी कहते आए कि गुरु की महिमा करी। गुरु की महिमा हरेक ने की, कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें सतगुरु की बढ़ाई नहीं करी हो। तो इसीलिए प्रेमियों, सत्संग सुंदरदास महात्मा दादू जी का सेवक, उसने भी ऐसे कहा से, ताते मेले पुनी माते मेले, सोते भ्रात मेले, अवती सुखदाई, राजे मेले गज बाज मेले, सब साज मेले मन बाचत पाई। लोक मेले बेदी लोक मेले, सोर लोक मेले बेकुटा हुजाई। सौंदर्य मेले सबई सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। यही तुलसीदास जी कहते हैं क्या, संत चरण गंगा की धारा, और जहां टेके वहां हो निस्तारा। और यही स्वामी जी के संत चरण 68 से उत्तम
भूमि पवित्र जहां पग धरते। और ये एक महात्मा और के संतों के दर्शन से आई टड़ बला जोड़न सूली मरो कांटे में टल जा। संतों के दर्शन से बला टल जाती है। मेरी याद आ गई एक बात है कि संतों के दर्शन से बला किस तरह टल जाती है? टल जाती है। संतों के दर्शन से हजारों दुख टल जाते हैं। हमारे छोटी उम्र थी, महात्माओं का संग करया करता था, तो मेरे याद है एक बात है कि दो जने साथी थे, वो जाया करते। एक तो रंडियों का जाया करता था और एक सत्संग सुनन जाया करता था। तो रंडियों का जाता बदमा दारू मासा कबाबा नशो मस्त रहा करता। वो उस सत्संगी को कहता क्या लेता सत्संग में, क्या मिलता है? वो कहता जी सत्संग में शांति में है। क्या शांति है सत्संग में? चल मेरे साथ में दारू पीना, मीठ खाना और रंडियों में ऐस लूटना। ये शरीर तो ऐस लूटने के लिए मिला है। काफी नास्तिक लोग होते वो कह देते हैं यहाँ सतगुरु की जरूरत पड़ती है। तो वो दोनों जाते रहे। वो तो सत्संग में जा, वो दारू मीठ खा करके रंडियों में घूम के आवे। साथ जाते रहे, साथ ही उनका हो जाता। अब देखो क्या बनता है। एक दिन घूम जा रहे थे, उनकी बात हुई रास्ते में जाती जाती, क्या लेता तू सत्संग में जाके? मेरे से चला कर। बोला मेरी तो बात मत कर तू, मैं सत्संग में जाता हूँ, तू तो नरक का रास्ता ले रहा है। जब वो वापस आते हैं, वो सत्संग में जा, उसके पाँव में सूड़ लगी। कीकर को जानते हो न? कीकर की सूड़ पाँव में गट गई और वो पाटी बांधी पान पकड़ी आने लाग रही, एक टांग का तान। और जो रंडियों में गया था, बदमाशी करता राक्षस था, उसको एक मोरों की थैली पाएगी रास्ते में, मोर सरपी थैली, और लेकर क्या बड़ा खुशी हो रहा। अब आता रास्ते मिला, क्या होया तेरे? वो कहने लगा मेरे तो सूड़ लागी पाँव में। बोला मेरे से चलता तो मोरों की थैली मिलती है, देख कहाँ है तेरा परमात्मा? क्या लेता तू मंदिरों में जाए, गुरुद्वारे में जाके क्या मिलता है तेरे को? उनका दुख तो होता है। देखो एक सत्संग करता है, परमात्मा भजन करता है, और एक राक्षस है, उस सत्संग को दुख होता तो कहता दाता सच्चे पातशाह मैंने क्या खोट किया? ये जो जुल्म करता है इसको तो सुख से, और मैं दुखी हूँ। मैंने क्या जुल्म किया? दुख तो होता है। विनती करता हूँ मालिक आगे। इसी तरह उसने कहा ए मालिक मैं तो तेरा प्रेमी था, सत्संग में जाया करता, मेरे को इतनी सूड़ क्यों लागी पाँव में? मैंने क्या पाप किया था? फिर तेरे घर में इंसाफ नहीं है। उसको तो मोरों की थैली मिली, धन मिल गया, और मेरे को ये दंड मिला, सूड़ लगी। तो बस वैसे बिलाप कराया तो उसको आकाशवाणी हुई। अंतर में जब अभ्यास में बैठे, ध्यान में बैठे, तो सतगुरु का रूप प्रकट होया अंतर में, और रूप प्रकट होकर कि वो कहने लगा बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, चिंता मत कर, ये ठीक होया से। क्या क्या होया? कि बेटा उसने पिछले जन्म में बड़ा भारी पुण्य कराया था। जो रंडियों में जाता है उन्हें इतना पुण्य किया था, उस पुण्य का फल भोगता वो, और अब उस पुण्य का जो फल था ना, सब उसका खत्म हो गया। एक मोरों की थैली थी, वह उसको मिल गई, ये बरतलन दे, फिर उसकी हालत देखना क्या हालत हो, दुखी पाओगा। अगर ये बुरी जगह में नहीं जानता, मीट नहीं खाता, दारू नहीं, रंडियों में नहीं जाता, तो आज राजा बना है राजा। मैं इसको आज सारा इसका धन भर खत्म हो लिया खोटे कर्मों में। एक मोरों की थैली रह रही थी, वो आज इसको मिल गई। अब आगे कुछ नहीं रहा इसका दरबार में, इसका पुण्य खत्म हो लिया। और बेटा तेरे को आज फांसी टूटना था, सूली टूटना था, तने मानस मारे था पिछले जन्म में, उसकी सजा मिलनी थी। तने शुभ कर्म करने थे, सत्संग थे, और तेरे सारे पाप कट गए पिछले, और आज वह सूली की सूल बन गई। इसीलिए कहते हैं ना, संतों के दर्शन से आई टड़े बला जोड़न सूली मरो कांटे में टल गया। जो सूली टूटना था ने, फांसी टूटना था, वो सूल में टल गया। इसलिए दोहा कहा गया था, संतों सत्संग आई टड़े बला जोड़न सूली मरो कांटे में टल गया, कि कांटे में टल गया तेरा। अगर तू सत्संग में नहीं जाता, तेरे को आज फांसी टूटना था। उनका मेरे सच्चे बादशाह तेरी मर्जी, तू ही जाना, मैंने तो पता नहीं ना। उसको शांति मिल गई। इसीलिए सत्संग की महिमा बड़ी भारी है। सत्संग को देवी देवते भी तरसते हैं। सत्संग की महिमा इतनी है कि मैं अपने मुख से कहने, ऋषि मुनि सभी ये कहते हैं, संतों के सत्संग की महिमा, सत्संग वर्गा तीर्थ कोई नहीं, सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग है। गरीब था,
और वो कोई काली हांडी का एक ठेकरा ले रहा था, हांडी ले रहा था। हांडी को समझते हो ना, मटकी काली, और उसने मांगता फिरता, घर 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 मांग रहा था। उसने मांग रहा था, वो एक दिन किसी ने पकड़ लिया, थानेदार ने। वो कहने लगा क्यों मांगता है तू? बोला जी मेरा गुजारा करता हूँ, इसी में मांग की खाता हूँ। बोला इस हंडी को रख दे यहाँ पर, और ये कपड़े तारे। तो रोने लग गया, हम हजूर क्या करते हो, मेरी हंडी मत तोड़ो, ये कपड़े मत तोड़ो, मैं मांग की खाता, मेरी हंडी रखवा दो, मैं क्या करूंगा, मैं मर जा, मेरे बच्चे मर जाएंगे। बोला तार जो डंडा दिखाया, और डंडा दिखा के वो कपड़े उतरवा दी, मटकी भी रखवा दी, उसको थानेदार के कपड़े पर आ दिया और थानेदार बना दिया उसने। थानेदार का काम कराया करे। अब 12 महीने वो थानेदार का काम कराया। उस वक्त तो थानेदार जो बड्डा था उसका अफसर वो कहने लगा इधर आ। बोला हाँ हजूर बताओ। बोला कपड़े तार दे। थानेदार के कपड़े तरवा लिए, सब तरवाते। बोला वो मटकी था, वो हांडी था, वो कपड़े पहनते। उस हांडी देख के रोने लग गया। एक तो वो दिन था जी तो रखता उसको गेरता रो था, और उसका देख की रो से महाराज ये हांडी में दर्शन ना करा, दिखाओ मत, शर्म आवस, ये कपड़े मैंने दे मत, शर्मा में कमा की खा लूंगा, मैं अपना और काम के, ये हांडी ढको दे, मन ना दिखाओ ना। बोला उस दिन तो तू रोता था, इस हांडी को छोड़ता है, आज इस हांडी को तू हाथ भी नहीं लगाता। बोला जी उस दिन में अज्ञान में था, इसीलिए हम अज्ञान में फंस करके तत्वदर्शी जो गुरु नहीं मिलता तो हम अंधे पकड़ करके न और कुएं पड़ जाते हैं, ढकेले जाते हैं, खड़े में पड़ जाते हैं। जब वो तत्वदर्शी को सतगुरु मिल जाता है थानेदार की तरह, तो उसके क्या कपड़े या संसार रूपी काली हांडी से इसको छुटवा देता। क्या बच्चे नहीं छोड़ने पड़ते, तो काम नहीं छोड़ना पड़ता, तो नौकरी नहीं छोड़नी, तो भैड़े कर्म छोड़ने पड़ते, गंदे कर्म छुटवा देता। वो दारू मासा कबाबा के विषय विकारों तो बचा देता है, उस काली हंडी को दूर कर देता। ये विषय विकारों की हंडी है, इसको छोड़ दो। और वह गंदे कपड़े क्या थे उसके, ये गंदे विचार थे, वह गंदे विचार भी दूर हट जाते। और उसको थानेदार में क्या ज्ञान रूपी पोशाक पर आ देता है, और शब्द रूपी घर में सचखंड उसकी सुरत को ले जाता। फिर कौन सी कमी रह जाती है, मौज ही मौज हो जाती। फिर उसको सचखंड से तार करके अगर शब्द हटा करके न, और ज्ञान रूपी जो उसको वो कपड़े पर है वो उल्टे तार ले, और अज्ञान में फंसा के फिर 28 हांडी ने तो रो बताओ कि ये संसार मेरे को मत दिखाओ। क्यों? सच्चा ज्ञान हो जाता। जब सच्चा ज्ञान हो जाता फिर इस हांडी को त्याग देता, वो कभी हाथ नहीं लगाता। ये संतों की साख है। जब हम सचखंड में चले जाते हैं तो कभी भी हम बाहर के विकारों में नहीं फंसते। इसीलिए वह लड़की अपनी ससुराल चली जाती है तो वह कभी भी छोटी चीजों नहीं फंसती। गुड़ियां इतने खेलती है, बाप के घर में रहती है, खंड नीचे नीचे रहती है, तो वह गुड़ियां खेलती है, बेकारों में रहती है। इसीलिए सच्चा सतगुरु मिलता है ना, जब काम पूरा बन जाता है। जब अंधे की अंधा पकड़े, गुरु भी अंधा तो चेला भी अंधा, राह कौन बतावे। अब दोनों के दोनों डूब जाते हैं, उनका मारे कौन। दोनों कहते हैं तू मेरा चेला है कि हाँ, और कोई गुरु की बात ना सुनिए न किसी की, उसका बंद लगा जाते। संत महात्मा तो खुले करते हैं, कहते किसी की बात सुनो, सताई को पकड़ो। इसीलिए कहते संत सूरमा शेर है, गर्जा और गाजर दुनिया भेंट है बने। तो के महात्मा लोग इतनी सच्ची बात कहते, कौन इतनी सच्ची कह सकता है, क्या जरूरत है सच्ची कहने। मतलब आते हैं सच्ची कहने के लिए, पर अंधे की बात अंधा पकड़े, कौन सा राह बताओ, अगर खड़े में पड़ेंगे तो। गुरु भी अंधा, वो भी अंधा। जैसे पहले क्या गुरु लोभी से लालची, दोनों ये अंधों की मिसाल से, दोनों के दोनों नरकों में चले जाते हैं। सच्चा शब्द संजीवन बूटी, इसके अंग लगासी। अब क्या कि कितनी सुंदर मिसाल आई, सारे शब्द का निचोड़ आ जाता। सच्चा शब्द सजीवन बूटी, इसको अमृत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सतनाम कहते हैं। ये सजीवन बूटी है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि शब्द न रची तरलो की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द न अलख अगम किएरी। ये सारा पसारा इस शब्द का है। पलटू जी भी यही कहते, शब्द बबेकी हंसा, बेट शब्द की डार, शब्द ही ओढ़ण, शब्द ही पैरण, शब्द ही शब्द आहार, निश्चल रहो शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमार। के शब्द की इतनी बढ़ाई करी जाती है, बड़ी भारी। तो शब्द सजीवन बूटी है, घस की अंग लगाए। घसना क्या है, उस शब्द के मन रच जाओ,
उस शब्द के में इतने रिम जाओ कि शब्द तुम्हारे में से तुम शब्द में सो, कभी ये पता ना शब्द का बाहर भी आता, इतने तुम लय हो जाओ। सब बताइए कसर कौन सी रही, इसलिए 84 का फेरा मिट जाता है। सच्चा शब्द संजीवन बुद्धि घिसके अंग लगासी, कह कबीर सुनो वैसा दुर्जन्म मरण नहीं आसी। अब ये बता दिए, ये सारा बात उन्हें समझाई। इसका आगे कबीर साहब ने कहा जिसने शब्द की कमाई करी वो बावड़ करके ने फेर काल के मुंह में नहीं आता, वो 84 में नहीं आता। वो मन के विचारों तर तन तर लकड़ की, मन तर लकड़ी, काल मात लकड़ के सचखंड में चला जाता है, उस वाहे गुरु से मिल जाता है। इसलिए महात्मा कंध आए कि भाई जिसको दर्शन पूरे कागज कोई न्यू का मर की दिए भी टीका हिमतान में गलत बात है। जब आप लोगों को यहाँ शांति नहीं आई तो मर की शांति नहीं आओगी, मानते हो? जब तुमको जन्म में कोई बुरे विचार होंगे तो आते ना बुरे सपने आएंगे। इसीलिए जहाँ जिंदी तुमको शांति नहीं मिलती तो मरे पीछे किसी को शांति नहीं मिली। हाँ, हमारे बुजुर्ग के पीछे चिट्ठी आई, मैं स्वर्ग में चुप बैठूंगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जिसको यहाँ दर्शन उसको वहां भी दर्शन। जब इसी जिंदगी में शब्द में चलेगा, इसी जिंदगी में नूरी गुरु के दर्शन कर लिए तो समझो अपना कल्याण करे, औरों का भी कल्याण कर सकता है। इसलिए गुरु की बढ़ाई बताई, गुरु की महिमा बड़ी भारी। ये मैं एक शब्द सुनाऊंगा। क्या कहते कबीर साहब की वाणी, वो कहते हैं तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। अब घट के अंदर बता दिया, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। कब मिलेगा? पाचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़ जी, पाचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़। मन लगाम सुरत घर डाटो, प्रीत जगत से तोड़, प्रीत जगत से तोड़। बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी, काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर। हट मन पूठा है जग झूठा, काहिर मचा दिया शोर। बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। साध अगाध अगम घर देख, क्या देख नर ढोर जी, साध अगाध अगम घर देख, क्या देख नर ढोर जी। प्रेम गली में प्रीतम मिल गया, बंधा इसकी डोर। बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। आत्म माई अमर पद पावे, क्या देख कहीं और जी, आत्म माई अमर पद पावे, क्या देख कहीं और जी, क्या देख कहीं और जी। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, आत्म माई अमर पद पावे, क्या देख कहीं और। आत्म माई अमर पद पावे, क्या देख कहीं और। तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। साध अगाध अगम घर देख, क्या देख नर ढोर। प्रेम गली में प्रीतम मिल गया, बंधा इसकी डोर। बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। चमक पदम दामनी दमक नक्श बान किरोड़ जी, चमक पदम दामनी दमक नक्श बान किरोड़। कह कबीर सुनो चित देखे, अनहद की घन घोर। बाहर क्यों भटक भाई,
तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। इसीलिए महात्मा सभी जो अंदर का पूरा पता देते हैं और क्या गुरु का इष्ट बताते हैं। जब लोग गुरु का इष्ट हम नहीं करते तो कहीं जाते नहीं, अपने घर नहीं पहुंच सकते न, इष्ट का बगैर भ्रष्टा। तो सतगुरु का इष्ट सबसे उत्तम मान्या गया है। यही एक और संत कहते हैं, क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देवन दूजा। कितनी बड़ी बात है। अब मैं देहधारी पर तो कहते इसका भी असली पेटा भर सकता हूँ, नहीं असली गुरु है शब्द, ये बता देता हूँ। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान को देवन दूजा, कि गुरु के समान को देवता पितर भूत कुछ भी नहीं है। यही रामायण कहता, बड़े भाग मानो सतन पावा, सुर दूर लब सुद ग्रंथन गावा। के तुलसीदास जी बड़े भागते मानस का तोला मिलता है। ये पशुओं को भी दुर्लभ है, देवी देवता भी इसको तरसते हैं, और हम इसको पशु इतना बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा, क्या कहा, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देवन दूजा, गुरु के तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु के वचन में रहना चाहिए। क्या तन मन आगे, गुरु दर्श आंखन, गुरु दर्श करो आंखन से, गुरु वचन सुनो सर्वन से, गुरु के मत बल मन को मारो, गुरु के बल काल सिंगारो, गुरु ब्रह्म रूप धर आया, गुरु पार ब्रह्म गति गाया, गुरु सत्य नाम पद खोला, गुरु अलग अगम को तोला, गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु से बढ़कर नहीं अनामी। अब इतनी भारी यही सभी महात्मा कन जाए गुरु का प्रश्न चला लिए। एक कबीर साहब का दोहा मिलता है स्वामी जी का से, क्या हजूर मार्ग किसका उसमें आती है, क्या क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। के गुरु भक्ति पूर्ण का बगैर कोई भी चैन नहीं पाया ने। इसलिए गुरु की महिमा पार्वती जी ने भी गाई है। रामायण माता है कि पार्वती जी ने इतनी बड़ी महिमा करी है कि बड़ी भारी। क्या कहती है, गुरु का उपदेश मेरे मन भाया, ऋषि का उपदेश मेरे मन भाया। नारद ने हाथ देखा सुनाई बांच की रेखा, नारद ने हाथ देखा सुनाई बांच की रेखा, हे मालिये सुन संदेश ऋषि न फरमाया, हे मालिये सुन संदेश ऋषि न फरमाया। गुरु का उपदेश मेरा मन भाया, ऋषि का उपदेश मेरा मन भाया। दिगंबर और गाली निर्गुण निर्लेद कपाली, दिगंबर और गाली निर्गुण निर्लेद कपाली, और कहूँ क्या विशेष बहुत समझ आया, और कहूँ क्या विशेष बहुत समझ आया। गुरु का उपदेश मेरा मन भाया, ऋषि का उपदेश मेरा मन भाया। हाथ देखिए क्या कहता, नारद ने हाथ रेखा में ऐसा बर है जिसका ना घर जर है, रेखा में ऐसा बर है जिसका ना घर जर है। अमंगल भेष नगन है काया, अमंगल भेष नगन है काया। गुरु का उपदेश मेरे मन भाया, ऋषि का उपदेश मेरे मन भाया। गुरु नारद के वचन पालूंगी, गुरु आज्ञा नहीं टालूंगी, नारद के वचन पालूंगी, गुरु आज्ञा नहीं टालूंगी। सहजूंगी कठिन कलेश करेंगे गुरु दया, सहजूंगी कठिन कलेश करेंगे गुरु दया। गुरु का उपदेश मेरे मन भाया, ऋषि का उपदेश मेरे मन भाया।
गुरु नंदा कर पाखंडी नो बोला काग भुसंडी, गुरु नंदा कर पाखंडी नो बोला काग भुसंडी। तुम सुनियो कथा खगेश गुरु नंदक पछताया, तुम सुनियो कथा खगेश गुरु नंदक पछताया। गुरु का उपदेश मेरे मन भाया, गुरु का उपदेश मेरे मन भाया। अब थोड़े से लफ्जों में बताया गया कि पार्वती ने इतनी बड़ाई करी अपने गुरु की नारद की कि मेरे गुरु की मैं क्या कहूँ। अगर गुरु की निंदा सुनने वाला का क्या कही, गुरु निंदा सुनिए न काना पाप लगे वो घाट मन में सतगुरु की बातें कही से। इसीलिए एसोमिशी ने भी एक छोड़ लिखा से, अगर कोई शब्द की बुराई करता है उसको जमरात छोड़े नहीं का और नरकों तो बच नहीं सकता है। इसलिए शब्द गुरु है और सुर चेला है। जो शब्द की निंदा करता है, शब्द को नहीं समझता, उसके गैर अर्थ लगाता है, घटिया अर्थों में ले जाता है, वो नरकों तो बच नहीं सकता। वेदांती कहते हैं कि वेदों का गलत अर्थ लगाओ 84 से ले 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी। मैं भी कहता हूँ अगर हमारे शास्त्रों का, संत मत की वाणियों का गलत अर्थ लगाओगा, शब्द का अर्थ गलत लगाओगा, वो 84 में बच नहीं सकता, काल के घर जरूर पूछ। इसीलिए महात्मा कहते प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रख। गुरु भक्ति दृढ़ की करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोह कबूल काट जाता। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हे बंधन चित्त के कट नाम पड़ता। मोटे जबलग जाने जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। अब क्या ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे मुक्ति पदर, चौथे मन धाम। ये संतों का मार्ग है, एक बार का नहीं है। 4 जुगों की 4 जन्म की बात ये है। इसी जिंदगी में 4 हिस्से बना ले, समझिए। जैसे सनातनी कहते, सन्यासी कहते, फिर 25 गृहस्थाश्रम, फिर 25 वानप्रस्थी, फिर 25 संन्यास आश्रम। यही 4 वर्ण 4 आश्रम संतों ने बता दिए कि पहली गुरु की भक्ति, फिर नाम अंतर की धुनी मिलेगी। जो गुरु का रूप प्रकट हो गया तो अंतर का धुनी भी सुनाई देगी तुम्हें। अंतर की धुनी है ये नाम है, जलम गुरु जलम दूसरा, तीसरा मुक्ति पद। जब वो नाम की ध्वनि सुनते हुए और हम आगे शब्द में चले जाएंगे तो 10वें द्वार का शब्द है हिंदू, उसने मुक्ति पद कहते, हम नहीं कहते। संत मत उसको कहता है एक जलम गुरु भज जलम दूसरा, तीसरा मुक्ति, चौथे में निज धाम। कि चौथा है वो निज धाम है, कहाँ है वो? सतखंड तागा नामी धाम है। उसको सब संतों बेअंत बेअपार बेअंत कहा है। उस बेअंत में जब चले जाते हैं हम बावर की आते हैं, सतलोक से नीचे नीचे 84 का फेरा, स्वर्ग बैकुंठ मिलते हैं। दान पुण्य करो स्वर्गो बैकुंठ में चले जाओगे, होम ये करो स्वर्गो बैकुंठ से। मुक्ति तो नाम तो होगी, नाम संतों के पास है, वो तुम्हारे अंतर में वो भेद दे देते। नाम क्या? वो शब्द है, उस शब्द की कमाई तो होगी। जब तक शब्द की कमाई नहीं करोगे हम अपने घर पहुंच नहीं सकते न। तो इसीलिए आप लोगों थोड़ी बातें बताए, करो तो थारी मर्जी, न करो तो थारी मर्जी। गुरु का हुक्म था, उनकी ड्यूटी थी, उनकी ड्यूटी बजाता हूँ मैं। न को योगी हूँ न को महात्मा, उनकी दया है। ये जो अपने तजर्बे बातें कोई मेरे आ जाती बता देता, मैं पढ़ा लिखा हूँ न विद्वान हूँ, मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ। आपकी सेवा में आया, इतनी बार गलत हो तो फिर मेरे पास मत आना, मेरा मुंह न देखना। अगर असलियत हो, समझ में आई और मन को शांति मिले, फिर मेरे पास आ जाना। मैं ये नहीं कहता न कि गुरु को नोट चढ़ना, ये तो दोगे वैसा लोगे। गुरु को चढ़ाना वो चीज चढ़ाओ। क्या गुरु के पास में ये प्रण करके जाओ, 1 घंटे 2 घंटे हम सुमरण कराया करेंगे, भजन कराया करें, ध्यान कराया करें। गुरु तो ये चीज मांगता है। इसीलिए संता दरबार में जाइए, मारी हेली कोट कर्म कट जाए। संतों के दरबार में कोटि कर्म, पहली बुरा कमाए की बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की कोट। ये सबको राधा बाबा तुम यहाँ आगे सत्संग बढ़ गया। सत्संग तो सर्वथा तो बढ़ता है। जब दुकान चलती है ना, कोई दुकान में बैठा है, छोटा गाय खाता है तो उसको मालिक नहीं आता, वो नौकर चाकर बेचते। जब कोई बड़ा गाय खाता है, हीरे मोतियां गाय खाता
तो खोजे दुकान का मालिक साड़ी देखी तदूरी प्रावेश का। तो एक आधा होता गायक आपने आए तो आपके आधार पर सत्संग हो गया। आपने बताया ना, मैं पूछा जो अमृत छकना इसको कहते हैं कि जिसकी सुर सतलोक में, इसको कढ़ाया कहते हैं। सतलोक चलो कट गया, संसार से काट गया, लकड़ गया संसार, ये कहते हूँ। तो हमें अमृत छकते रहते हैं, अमृत तो छका जाता है, इसकी सुर सतलोक में चली। ये सतलोक में बैठ के रैदास ने पिताजी को अमृत दिया था, सतलोक में बैठ के नानक साहब को अमृत बांटा था। ये संत सतलोक में बैठ के अमृत बांटते हैं, समझिए ना। तो जिसकी सुर सतलोक में चली जाती है वो प्रसाद देता है, उसका बेड़ा पार है। इसका ये छोटे मान मारे करूं बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल मैं नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगया मेरा आदि का मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोए भेद जनाई। ऊंचे रे ऊंचा देश अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोई महिमा सुनाई, बिरे अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सारे रस मन पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़पे उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गए मन चिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले पवन घर बासा। ये आशा मेरे मन बसे रे चेत उदासा, बिन सुना कृपा करो दिजे चरण निवासा। तुम इनको समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दान, दुख सुख कुछ ना पे नहीं छूटे सब उत्पाद। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी
राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन गए घने सारे, इसे चेला रखे धोख मारनी से
चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख के कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।